गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग 9वां श्लोक पढ़ेंगे 8वें अध्याय का। श्री भगवानुवाच कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयान् समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, हे पृथापुत्र, हे अर्जुन, जब हम अभ्यास करते हैं, कई बार हमारी आध्यात्मिक साधना में प्रगति न होने के जो अनेक कारण हैं, उसमें एक कारण ये है कि हम हमेशा चीजें बदलते रहते हैं। या तो मंत्र बदलेंगे, या तो अपनी आध्यात्मिक साधना बदलेंगे। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। किसी भी एक चीज को पकड़ के नहीं रखते, और इसीलिए एक चीज कोई करी, थोड़े समय के बाद उसको छोड़ दिया, दूसरा शुरू कर दिया। इसीलिए अभ्यास योग युक्तेन, जो भी हमने साधना अपने जीवन में लेनी है उसी का अभ्यास करते रहे, और उसके द्वारा मन एकाग्र होता है। और ऐसा जो एकाग्र मन है, इस एकाग्र मन के द्वारा हम परमात्मा का चिंतन करें। और वो परमात्मा का चिंतन कैसा करें, तो कल हमने देखा था 9वें श्लोक का प्रथम शब्द कविम। परमात्मा कवि है, लेकिन वो कविता नहीं करता, क्योंकि कवि का तात्पर्य है, ये जो कवि लोग होते हैं, मुझे इनसे बड़ा डर लगता है। एक बार हम कठोपनिषद कहीं पढ़ा रहे थे, और एक सज्जन कवि थे। रोज लेक्चर सुनने के बाद वो लेक्चर में सुनते सुनते कविता बनाते थे, और लेक्चर सुनने के बाद वो आएंगे, स्वामी जी डू यू हैव टाइम। मैंने बोला क्या काम है? बोले सुनो। और फिर उनकी कविता शुरू होती थी। जैसे महाभारत लंबा चौड़ा है, इतना एक के बाद एक चल रहे। तो पहले दिन मैंने सुन लिया, दूसरे दिन उस दिन भी सुन लिया, तीसरे दिन जब वो मेरे नजदीक आने लगे तो मैं भाग गया, अब मत सुनाओ, बहुत हो गया। तो कवि का अर्थ है क्रांतदर्शी, जो तीनों कालों को जानता है, वह मैं के सिवा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तो कवि, इसको हमने कल देखा था। अब दूसरा शब्द दिया है पुराणम। पुराण माने पुरा अपि नवा, जो सबसे पुराना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बूढ़ा हो गया है। तो पुराण का तात्पर्य है कि जो काल के द्वारा प्रभावित नहीं होता, उस परमात्मा का चिंतन करना है। अब करो उसका चिंतन, आप देखेंगे यह जो काल के द्वारा प्रभावित नहीं होता, ये केवल अपना मैं ही होता है। किसी भी व्यक्ति को अपनी उम्र बढ़ रही है, इसका अनुभव नहीं होता। किसी भी व्यक्ति को ये नहीं लगता कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। जब पब्लिक बोलती है दादाजी आप चाय में
कितने चम्मच चीनी लेते हो, तब पता लगता है कि अब बुढ़ाऊ हो ही गए, पब्लिक भी कहने लग गई। कब तक के रंग रंगोटी करेंगे? रंग रंगोटी करके हम अपनी उम्र ही को तो ढक रहे हैं, तो कब तक ये काम करते रहेंगे? तो हमको किसी को भी अपने उम्र बढ़ने का अनुभव नहीं होता। कारण क्या है? अब देखो, काल यह अपने मन की कल्पना मात्र है। काल का निर्माण कैसे होता है? आप में से जो स्वयं होकर के आए हैं, जिनको इस आध्यात्मिक विषय में रुचि है, उनके लिए 1.5 घंटा कैसा निकल गया पता नहीं लगेगा। और जो बांध बूंद के लाए गए हो, वो हर 2 मिनट के बाद देखेंगे, फिर कान को लगाएंगे, फिर दूसरी की तरफ देखेंगे। उनके लिए वो समय पास ही नहीं हो रहा है। तो जो एक व्यक्ति के लिए ज्यादा समय है, दूसरे के लिए कम हो गया। तो यह जो काल है, यह केवल अपने मन की कल्पना है। इसीलिए जो मन के परे है, वह पुराण तत्व मैं जो का त्यों हूं। यह आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन, अनुचिंतयन। तीसरी बात, अनुशासितारम। अनुशासितारम माने जो सबका नियंता है। अब देखो, ये संपूर्ण सृष्टि जो चल रही है, उसमें हर चीज अपने नियम के अनुसार चल रही है। इसीलिए प्रकृति में किसी प्रकार के पाप पुण्य की निर्मित नहीं होती। परमात्मा में भी पाप पुण्य की निर्मित नहीं होती। कारण क्या है? प्रकृति में विकृति स्वाभाविक है। जैसे एक शेर कूद करके एक गाय को मार के उसका खून चूस लेता है, तो उस समय उस शेर को पाप नहीं लगता, क्योंकि वो अपने प्रकृति के अनुसार चल रहा है। तो जहां जहां पुरुष और प्रकृति, इन दोनों का मिलाप होकर के कर्तृत्वाभिमान निर्माण होता है, वही पाप पुण्य की निर्मित है। तो यह जो संपूर्ण जगत है, यह किसी एक अंतर्यामी के द्वारा नियंत्रित होकर के चल रहा है। इसलिए पानी अपना जो धर्म है उसको बनाए रखे है, सूर्य जो है अपना धर्म को बनाए रखे है, पृथ्वी सबको धारण करने को हमेशा तैयार है। इस प्रकार से इस संपूर्ण सृष्टि का जो नियंत्रण करने वाला है, वह परमात्मा है। इसके ऊपर जितना चिंतन करेंगे, हम अपने आप के पास पहुंच जाएंगे। कल हमने आपको बताया था, इसको याद रखना, परमात्मा का चिंतन यदि हम दूसरेपन की भावना से करेंगे, तो उस परमात्मा का डर लगेगा, पहली बात। दूसरी बात, वो परमात्मा की कल्पना होगी, जिसको हम अपने से भिन्न रूप में स्वीकार करते हैं, उसके बारे में केवल कल्पना कर सकते हैं। जैसे ये उदाहरण हमने एक बार दिया था दूसरे संदर्भ में, लेकिन ये कल्पना समझने के लिए फिर उसको बताते हैं। एक छोटा बच्चा रो रहा है और 3 माताएं हैं, 3 लेडीज है, माताएं नहीं कहेंगे, लेडीज कहेंगे। और उसमें से एक है डॉक्टरनी, एक है समाज सेविका और एक है मां। और वो बच्चा रो रहा है। तो उस 3 अम्माओं को पूछो, बच्चा क्यों रो रहा है? तो जो डॉक्टरनी होगी वो कहेगी उसके पेट में दर्द होगा इसलिए रो रहा है। जो समाज सेविका होगी वो एकदम नेशनलाइज हो जाएगी, हमारे देश में लोग भूखे मरते हैं, तो इसीलिए वो रो रहा है। और जो मां होगी
मां को एक ही चीज मालूम है, बच्चा जब रोता है तो मुंह में ठोसो तो चुप हो जाएगा। और इस प्रकार से 3 हमने उस बच्चे के रोने के कल्पना सुनी। एक ने कल्पना करी बीमार है, एक ने कल्पना सुनी करी कि दरिद्री है, गरीब है इसलिए, तीसरे ने कल्पना करी भूखा है इसलिए। अब वो आज बच्चा वहां अवेलेबल है, उपलब्ध है। उस बच्चे को पूछो भैया तुम क्यों रो रहे? कुछ नहीं, ऐसे ही टाइम पास करने के लिए। अब इसमें सत्य क्या है? सत्य उस बच्चे ने जो बताया वही सत्य है। इसीलिए जब भगवान की हम कल्पना करेंगे कि ये परमात्मा सबका नियंत्रण करने वाला है, क्रांतदर्शी है, त्रिकालज्ञ है, हमेशा नित्य नूतन रहता है, उसमें काल का प्रभाव नहीं है, ऐसा हम परमात्मा के बारे में जब विचार करेंगे तो वो कल्पना होगी। लेकिन जब यही शब्दों का हम प्रयोग करेंगे अपनी अनुभूति पर, तो हमको किसी को भी अपने अस्तित्व की कल्पना नहीं करनी पड़ती। हमको यदि कितने भी बड़े डॉक्टर ने, नोबेल प्राइज मिलने वाले डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया कि तुम मरे हो, तो हम उसको स्वीकार थोड़ी करेंगे। नहीं नहीं, उसको तो नोबेल प्राइज मिला है, वो झूठ थोड़ी बोलेगा। हाँ, हमको कोई जरूरत नहीं। हमारे अस्तित्व के लिए हम किसी दूसरे प्रमाण पर आश्रित नहीं रहते। हमारा जो अस्तित्व है वो निरपेक्ष अस्तित्व है। इसीलिए इस परमात्मा को समझने के लिए हमें चिंतन जो करना है आत्म भाव से करना है, अनात्म भाव से या परोक्षता से नहीं करना है। जो परोक्षता से चिंतन होता है उसको द्वैत की भक्ति कहते हैं, और जो आत्म भाव से चिंतन है वह हो गया अद्वैत का ध्यान का प्रकार। तो कवि पुराणम अनुशासितारम अणोहो अणियान, चौथा शब्द जिसके द्वारा हम अपने स्वरूप के पास पहुंचे। अणोहो अणियान का तात्पर्य है जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। उपनिषद में एक जगह कथा आती है, एक बार एक शिष्या अपने गुरु महाराज को पूछती है, याज्ञवल्क्य जी को, कि बताइए परमात्मा कहाँ है? तो उन्होंने कहा परमात्मा को पेंडिंग रखो, पहले ये बताओ तुम कहाँ हो? बोले मैं तो आपके आश्रम में हूं। बोले आश्रम कहाँ है? बोले आश्रम बंबई में है, पेडर रोड। ये बंबई कहाँ है? बंबई महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र कहाँ है? भारत में। भारत कहाँ है? पृथ्वी पर। पृथ्वी कहाँ है? वो है जल में, पानी में। पानी कहाँ है? वो है अग्नि में। अग्नि कहाँ है? वो है वायु में। वायु कहाँ है? वो है आकाश में। आकाश कहाँ है? हमारे खोपड़ी में। देखो, आकाश की हमारे ज्ञान के द्वारा एक कल्पना मात्र है। आकाश की परिभाषा आती है हमारे शास्त्रों में, विस्तार के संवित को आकाश कहते हैं। द कॉन्शियसनेस ऑफ एक्सपांस इज कॉल्ड एज स्पेस। जो विस्तार है, इस विस्तार का आधार हमारा चैतन्य। इस प्रकार से 3 प्रकार के आकाश हमारे शास्त्र में आते हैं। अब देखो, ये जो भूताकाश है जिसमें हम सब भूत बैठे हुए हैं, दूसरा है चित्ताकाश, जिस चित्त में अनेक प्रकार की कल्पनाएं, गंधर्व नगरी और हमारा सपने का संसार बसा रहता है, वह चित्ताकाश। और उस चित्ताकाश से भी सूक्ष्म जो है वो है चिदाकाश, शुद्ध चैतन्य। तो जितना हम आकाश के तरफ जाएंगे सूक्ष्मता होगी। पृथ्वी का वर्णन करने बैठो तो कितने पन्ने लिख डालेंगे, पानी का वर्णन करने बैठो तो पन्ने कम हो जाएंगे, अग्नि का वर्णन करने बैठो तो पन्ने जल जाएंगे,
वायु का वर्णन करने बैठो तो उड़ जाएंगे, और जब आकाश के बारे में बोलने का सवाल आता है तो अपने आप जिह्वा बंद हो जाती है। क्यों? कि आकाश के बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते। वस्तु जितनी सूक्ष्म होगी उसके बारे में बोलना कठिन है। इसीलिए परमात्मा सबसे सूक्ष्म होने के कारण परमात्मा के बारे में कुछ बोला नहीं जाता। इसीलिए दक्षिणामूर्ति के ध्यान श्लोक में आता है, मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम। जो नित्य निरंतर नूतन पर ब्रह्म परमात्मा तत्व है उसकी व्याख्या केवल मौन की ही भाषा से की जा सकती है। इसीलिए अणोहो अणियान का तात्पर्य हो गया जो ज्ञानेंद्रियों का विषय नहीं है, जो कर्मेंद्रियों के द्वारा निर्मित नहीं है, जो मन के द्वारा संवेदित नहीं होता, जो बुद्धि के द्वारा समझ में नहीं आता, ऐसा जो तत्व है सभी उपाधियों का आधार और इसीलिए सभी उपाधियों के जो परे है उसको कहते हैं अणोहो अणियान, और ये है अपना स्वरूप। अब देखो, हम अपने स्थूल देह का जब वर्णन करते हैं तो कोई परेशानी नहीं। इतनी ऊंचाई है, इतनी चौड़ाई है, इतना वजन है, ये डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ डेथ बाद में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। और जब हम अपने सूक्ष्म देह के पास आ जाते हैं तो हमारे मन का आकार क्या है, हमारे मन की उम्र क्या है, हमारे मन का वजन क्या है, हमारे मन में जो वृत्तियां है उन वृत्तियों का स्वरूप क्या है, उसके बारे में बहुत कठिन है। उससे भी आगे चले जाओ, इस मन का जो आधार है शुद्ध चैतन्य, उस चैतन्य के बारे में बोलना प्रारंभ करो तो समझ में ही नहीं आता। और ये चैतन्य जिस परमात्मा की अभिव्यक्ति है यह चैतन्य से भी सूक्ष्म है। इसीलिए अणोहो अणियान, जहां हमारे ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार इनकी पहुंच नहीं है वह परमात्मा तत्व है। और इसीलिए उसका चिंतन करने के लिए अपने सभी ज्ञान के जो इंद्रिय है मन बुद्धि इत्यादि इसके परे जाना बहुत आवश्यक है। अणोहो अणियान, सूक्ष्मता का जो अर्थशास्त्र बताते हैं उसमें दो तीन प्रकार के अर्थ है। जो जितना ज्यादा सूक्ष्म होगा उसको उतने कम गुण होंगे। पृथ्वी को 5 गुण है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। आप जल के पास आ जाओ तो उसमें शब्द स्पर्श रूप रस, पानी में अपने बंबई का पानी छोड़ करके गंध नहीं होता। उसके बाद अग्नि के पास आ जाओ तो शब्द स्पर्श रूप, अग्नि का रस और गंध नहीं होता। इसीलिए होटलों में जो गरम गरम खाना खिलाते हैं ना, इसका कारण यही है। खूब गरम गरम दाल खिला दो तो मुंह जल जाता है, टेस्ट का सवाल ही नहीं, वहां रस नहीं होता। उसके बाद जब हम वायु के पास आते हैं तो उसमें शब्द स्पर्श 2 ही है, वायु का कोई रूप रंग नहीं है। और जब आकाश में आते हैं तो केवल शब्द आकाश का, बाकी के जो 4 गुण हैं स्पर्श रूप रस गंध, ये 4 गुण आकाश में नहीं है, केवल एक गुण है। और उसके भी परे इसका जो अधिष्ठान है परब्रह्म परमात्मा वह निर्गुण है, इसमें किसी भी प्रकार के गुणों का प्राधान्य नहीं है। तीनों गुणों के जो परे है वह सूक्ष्माति सूक्ष्म, इसीलिए अणोहो अणियान। तो कविम पुराणम अनुशासितारम अणोहो अणियान। फिर सर्वस्य धातारम अगला शब्द है, जो सबका पालन पोषण करने वाला है। भक्ति की दृष्टि से देखेंगे तो भगवान ने ही हमको जन्म दिया है, भगवान ने ही मुंह दिया है, भगवान ही खाना देता है, भगवान ही पेट में खाना पचाता है, सब कुछ भगवान कर रहा है क्योंकि सबका पालन पोषण करने वाला वही है। ये भक्ति शास्त्र की दृष्टि से। अब चैतन्य या चिंतन की दृष्टि से कैसी विचारधारा होगी? जब तक मैं हूं
तभी तब जगत का अस्तित्व है। तो इस संपूर्ण सृष्टि का आधार, सबका पालन पोषण करने वाला कौन है? तो ये मैं। एक बार इस मैं के तरफ ध्यान गया, फिर अगली बात आती है कि ये मैं है कौन, इसका स्वरूप क्या है? क्या ये मैं वो मैं है जिसको स्त्री पुरुष कहते हैं? क्या ये मैं वो मैं है जिसको जवान बूढ़ा कहते हैं? क्या ये मैं वो मैं है जिसको भूख प्यास लगती है? क्या ये वो मैं है कि जहां सुखी दुखीपन का अनुभव होता है? जितना हम इस मैं का अनुसंधान करेंगे तो पता चलेगा एक ही मैं है जो संपूर्ण सृष्टि का आधार है। दो प्रकार की साधना है भैया ये। या तो भक्ति के द्वारा अपने आप को समर्पित कर दो, या तो अपने स्वरूप का चिंतन करो। तो सर्वस्य धातारम और अचिंत्य रूपम, इसके बारे में कोई भी चिंतन करने की आवश्यकता नहीं। देखो हमने आपको कल बताया था, याद होगा तो, आत्मचिंतन या परमात्म चिंतन माने अनात्म चिंतन का अभाव। आप देखेंगे हमारे मन में जगत के कितने वस्तु व्यक्ति के बारे में विचार आते हैं। हमारे मन में कभी भी अपने स्वरूप के बारे में एक भी विचार नहीं आता। कारण क्या है? कारण यही है कि अपना जो स्वरूप है यह वृत्ति का विषय नहीं है, यह वृत्ति के पकड़ में नहीं आता। और इसीलिए अचिंत्य रूपम, परमात्मा की कल्पना की जा सकती है। परमात्मा अपना स्वरूप है, वह किसी भी विचारों के बंधन में आने वाला नहीं है। इसीलिए अचिंत्य रूपम। आगे कहते हैं आदित्य वर्णम। आदित्य वर्णम माने स्वयं प्रकाशात्मक। जगत के सभी वस्तुओं का प्रकाशन करने के लिए दूसरे प्रकाश की अपेक्षा होती है। उदाहरण के लिए समझो हमारे हाथ में ये पुस्तक है, तो ये पुस्तक को देखने के लिए थोड़ा सा उदाहरण लेंगे। कितने प्रकाशों की आवश्यकता है? एक तो बाहर के ट्यूबलाइट का प्रकाश चाहिए। कारण क्या? कि ये पुस्तक जो है स्वयं प्रकाशित नहीं है। उसके बाद पुस्तक हो, प्रकाश हो ट्यूबलाइट का, लेकिन देखने वाली आंख ना हो तो इस पुस्तक का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। तो तीन वस्तु हो गई, पुस्तक, पुस्तक पर पड़ने वाला प्रकाश और तीसरी आंखें। यदि हमको इस लाइट को देखना है, ट्यूबलाइट को, तो ट्यूबलाइट को देखने के लिए पुस्तक की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ट्यूबलाइट स्वयं प्रकाशित है। अपने आंखों को देखने के लिए हमको किसी दूसरे वस्तु की आवश्यकता नहीं। हमको मालूम है कि हमारी आंखें देखती है या नहीं देखती। इसी प्रकार से जो निरपेक्ष स्वयं प्रकाशित है वही परमात्मा तत्व है। अब देखो निरपेक्ष स्वयं प्रकाशित क्या है? केवल अपना आपा। हमको अपने अस्तित्व के लिए कि हम जिंदा है इसके लिए सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं। यदि आपको पेंशन नहीं लेनी हो तो, पेंशन लेनी हो तो बैंक में चले जाओ, मेरे पेंशन लाओ। आप जिंदा हो क्या? तो क्या मुर्दा बोल रहा है? आपका कागज कहां है? तो जब एक कागज बताएगा सर्टिफिकेट वाला कि ये आपको देने वाला सर्टिफिकेट जिंदा है, इसको पेंशन दे देना। तो हमको अपने अस्तित्व के लिए, जिंदापन के लिए किसी की भी अपेक्षा नहीं है। वही स्वयं प्रकाशित आदित्य वर्णम। और सबसे महत्व की बात, जहां आकर के ये सभी के सभी प्रकाश एकदम समाप्त हो जाते हैं। देखो ये जो प्रकाश हम लोग देख रहे हैं ये वास्तविक प्रकाश नहीं है, यह परावर्तित प्रकाश है। इट इज अ रिफ्लेक्टेड लाइट, इट इज नॉट प्योर लाइट। और इसीलिए इस प्रकाश का विरोधी जो अंधेरा है वो हमेशा रहेगा। एक बार एक महात्मा जी ने कहानी बताई। बोले मैं गया था ब्रह्मा जी को मिलने के लिए, तो वहां ब्रह्मा जी से बात कर ही रहे थे, उतने में अंधेरा आया। और अंधेरा आने के बाद उसने ब्रह्मा जी के सामने कंप्लेन करी कि भगवान
आपने मेरा दुश्मन क्यों निर्माण किया? बोले किसको निर्माण किया? बोले वो सूरज जब भी आता है मुझे मारने को दौड़ता है और इसीलिए मैं बड़ा परेशान हूं। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, सूरज को बुलाओ। जैसा सूरज आ गया उसकी तरफ देख करके ब्रह्मा जी कहते देखो तुम उस अंधेरे की क्यों दुश्मन हो? देखो वो क्या कह रहा है, उधर देखा तो अंधेरा है नहीं। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो तुम अंधेरे को परेशान मत करो। और सूर्य कहता है एक्सक्यूज मी, व्हाट इज अंधेरा प्लीज? सूर्य ने कभी अंधेरा देखा ही नहीं। तो जो प्रकाश हम जानते हैं वह अंधेरे का विरोधी है, लेकिन जो आत्म प्रकाश है यह अंधेरे का विरोधी नहीं है। जितनी आसानी से ये प्रकाश को प्रकाशित करता है उतने ही आसानी से अंधेरे को प्रकाशित करता है। इसीलिए तमसः परस्तात्। अब देखो ध्यान से सुनना, सूक्ष्मता से सुनना, इसी क्षण आपको तत्व का दर्शन होगा। हम कानों से शब्द सुनते हैं, शब्दों का अभाव किससे सुनते हैं? हम आंखों से रूप रंग देखते हैं, रूप रंग का अभाव जब आंखें बंद कर लेते हैं तो इस अभाव को कौन देख रहा है? तो यह तमसः परस्तात्, जो इस जगत के भाव और अभाव इन दोनों का प्रकाशक है। और इसीलिए ये भाव अभाव के परे है। देखो महाराज, तमसः परस्तात्, इस प्रकार से इस परमात्मा तत्व का चिंतन करे तो यहां अनुस्मरेत। तो जो इस प्रकार से नित्य निरंतर तत्व का चिंतन कर रहा है, ध्यान से सुनना, यदि हमारा मन जगत के वस्तु विषय देश काल परिस्थिति प्रसंग घटना इसके द्वारा प्रभावित होता है तो हमारा मन तत्व का चिंतन नहीं कर सकता। तत्व का चिंतन करने के लिए पहली आवश्यकता यह है कि अपना जो मन है इस दुनिया से अपने आप हट जाए। दुनिया से मन दो प्रकार से हटता है। एक प्रकार है अब दिल ही टूट गया तो, जो टूटे हुए दिल के लोग हैं वो परमात्मा का चिंतन नहीं कर सकते। जगत से ऐसा वैराग्य कि वैराग्य का लक्षण है प्रसन्नता। जिसमें वैराग्य हो और फ्रस्ट्रेशन हो, डिप्रेशन हो, वो वैराग्य नहीं है, वो अपने मन की गुलामी है। इसीलिए यहां अनुस्मरेत, जो इस प्रकार से परमात्मा का चिंतन कर सकता है। और कौन करेगा? जो जगत के विषय वस्तु के द्वारा प्रभावित नहीं होता। इससे प्रभावित नहीं होने के लिए एक दो छोटे उपाय। इस जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति को हम सुधार नहीं सकते। ऐसा क्यों कहते हैं महात्मा जी? हमने अपने को कभी सुधारा है क्या? जब हम अपने आप को आज तक नहीं सुधार सके तो दूसरे को क्या सुधारें? इसीलिए ये जगत जैसा है उसको वैसा स्वीकार करो और उसके द्वारा परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। पहला टेक्निक। दूसरा टेक्निक डेंजरस है, लेकिन करके देखो मस्ती आ जाएगी। कौन सा टेक्निक है? टेक्निक का नाम है हु केयर्स। मुझे गुस्सा आया, मैं खाना नहीं खाऊंगी। मत खाओ, क्या फर्क पड़ता है? इस जगत में रहना है तो अपने मन की प्रसन्नता को किसी के हाथ बेचो मत बाबा। जो प्रसन्न है वही परमात्मा का चिंतन कर सकता है। भगवान कृष्ण के शब्द है 2 अध्याय के, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। जब हम अपने जीवन की प्रत्येक घटना को प्रसाद बुद्धि से स्वीकार करते हैं
प्रसाद बुद्धि से स्वीकार करना माने क्या? जब हमको प्रसाद मिलता है तो हम अपने आप को कृतकृत्य समझते हैं। दूसरी बात, जब प्रसाद मिलता है तब उसका तिरस्कार नहीं करते। तीसरी बात, जब प्रसाद मिलता है तो उसमें कुछ इंप्रूवमेंट नहीं चाहते। इस प्रसाद को यदि प्याज का तड़का दे दिया जाए तो अच्छा लगेगा, नहीं। और चौथी बात, जितना मिला है उतने में ही खुश है, ऐसे नहीं उनको ज्यादा दिया मुझे क्यों कम दिया। हाँ, इसी प्रकार से अपने जीवन के जितने भी सुख दुख के अनुभव है उनको भगवान के प्रसाद के रूप में स्वीकार करो, तो क्या होगा? दुख हानि, जीवन से दुख हमेशा के लिए मिट जाएंगे। दुख का कारण क्या है? भगवान के विरोधी जब हम बनते हैं तब जीवन में दुख आता है। हमारे लिए क्या आवश्यक है ये वो हमसे बढ़िया जानता है। इसीलिए प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते, जहां दुख की हानि हो गई उसी का दूसरा नाम है प्रसन्न चेतस। फिर ऐसे व्यक्ति का चेतस मन हमेशा प्रसन्न रहेगा, और ऐसा प्रसन्न अंतःकरण वाला व्यक्ति अपने बुद्धि को परमात्मनि अवतिष्ठते, प्रसन्न बुद्धि ही परमात्मा में प्रवेश करने के लायक है। देखो महाराज, इसीलिए अनुस्मरेद, इसका नित्य निरंतर चिंतन करने का तात्पर्य क्या है? हमको एक दिन एक सज्जन ने बताया, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, उन्होंने बताया, स्वामी जी हमने आपको बहुत सुना है, हमेशा सुनते हैं, आपकी कैसेट सुनते हैं, एक बात हमको अभी तक समझ में नहीं आई। क्या? कोई भी विषय हो, उपनिषद हो, भगवद गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो या भागवत हो, पातंजलि योग दर्शन हो, कोई भी विषय हो, आप घुमा फिरा करके मस्ती में कैसे आ जाते हो? इसका एक ही कारण है, वही जीवन की असलियत है। बाकी सब बकवास है, उससे कोई लेना देना नहीं। हम आपको यही एक बात बताते हैं 25 बार, यही एक साधना करो बाबा। हाथ में माला लेकर के दूसरों को दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं, दुनिया भर के रंग रंगोटी करके मेकअप करके बैठने की कोई आवश्यकता नहीं। जहां रखा है प्रभु ने, मस्त रहो, प्रसन्न रहो। कोई मिलता है तो चेहरे पर मुस्कान, दो प्यार के शब्द मुख से निकले, हो गया भगवान प्रसन्न। इसीलिए यहां अनुस्मरेत, इसका नित्य निरंतर चिंतन तब होगा जब हमने अपने आप को जगत के दुखों से अलग किया है। इसी को योग कहते हैं। 6वें अध्याय में हम लोगों ने देखा है, तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संधितम। योग किसको कहते हैं? जीवन में दुख का संयोग होने के बाद भी जो दुखी नहीं होता है वह योगी है। और इसके लिए चाहे जो करो वो सभी साधना है। दुखी होना ये साधना नहीं है, ये दूसरे के लिए एंटरटेनमेंट है। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोहो अणीयाद जहां अनुस्मरेत सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्तात्। ऐसा चिंतन करने का अभ्यास जिस व्यक्ति को लग गया है उसके बारे में अगले श्लोक में बताते हैं, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। प्रयाण काले, अब टाइम आ गया है, रेडी? प्रयाण काले
प्रयाण काल माने अब जाने का समय आ गया है। उस समय मनसा अचले न, बड़ी कठिन बात बताई। उस समय मन ऐसा दुनिया में फंसा रहता है। एक बात हम आपको बताएं, एक बार एक बहुत वृद्ध व्यक्ति थे, बुढ़ापे की बात बता रहे, और बचपन से उनकी आवाज अच्छी होने के कारण वो हमेशा भजन कीर्तन करते थे। कहीं भी कोई भी प्रसंग हो तो भजन कीर्तन के लिए उनको हमेशा बुलाया जाता था। और इसीलिए धीरे 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 16-15 साल की उम्र से जहां भी भजन कीर्तन हो वो जाएंगे और हारमोनियम लेकर के बैठेंगे और सबसे मुख्य गायक के रूप में बाकी के लोग पीछे उनके गा रहे हैं। ऐसा करते करते बड़े हो गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, पोते हो गए, और उस समाज में वो बड़े एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में पहचाने गए। उनको सभी गुरुजी कहते थे। हमने भी उनको गुरुजी कहा तो हमको बोले, स्वामी जी आप मुझे मारो सबके सामने, लेकिन गुरुजी मत कहना। हमने कहा क्यों? बोले मत कहना, मैंने मत कहना। ठीक है, नहीं कहेंगे। फिर हम उनको शर्मा जी कहते। अच्छा, एक बार हम उनके यहां गए, उनके लड़की के यहां वो रहते थे। उनके यहां जब गए तो उन्होंने अपने लड़की को कहा, देखो स्वामी जी के लिए जो बनाना है बनाओ, लेकिन अंदर मत आना, मैं बुलाऊंगा तब अंदर आना। वो चली गई बाहर अपने बच्चों के साथ, और मैं उनके साथ बैठा, और वो कि मेरे साथ बैठो स्वामी जी, मैं उनके साथ बैठा, और इतना रोने लग गए, एकदम रोना शुरू, डिफॉल्ट के जैसा। क्या हो गया? क्या हो क्या गया आपको? बोले स्वामी जी मुझे मालूम है मैं क्या हूं। तो फिर सभी लोग कहते हैं मुझे गुरुजी गुरुजी, आप भी मुझे कहते हो। सभी सोचते हैं कि मैंने जीवन भर भगवान के भजन कीर्तन गाए, लेकिन मैं अपनी अंदर की बात बताता हूं, मेरे मन में एक क्षण की शांति नहीं है। मन हमेशा उदास रहता है, चिड़चिड़ा रहता है। लेकिन सभी लोग कहते हैं महात्मा जी, गुरुजी, इसीलिए मुझे गुस्सा करने का भी चांस नहीं मिलता, मैं अपने ही अंदर अंदर मर रहा हूं। तो क्या करूं? मर जाओ। देखो, अपने जीवन में मृत्यु के समय जब बुढ़ापा हो जाता है ना, उस समय हमने वो जो कार्य किए हैं, और मुख्य रूप से वो कर्म जिसके द्वारा किसी को परेशान किया है, किसी का नुकसान किया है, किसी की जिंदगी बिगाड़ी है, किसी का अपमान किया है, किसी को लूटा है, किसी को मारा है, वो सभी के सभी कर्म उस समय बुढ़ापे में अपने सामने आकर के हमारे सामने नाचने लग जाते हैं। और उस समय उस सब को देखना, अकेले फेस करना बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए भैया अपने जीवन में मन को ऐसा अभ्यास लगावे, एक समय अपने जीवन में स्वयं होकर के ऐसा आना चाहिए, एक लक्ष्मण रेखा खींच लो, दिस मच, बहुत हो गया संसार, बहुत हो गई दुनियादारी। जिन्होंने बचपन में, जवानी में पढ़ाई पुढ़ाई अच्छी करी, उन्होंने अपने संसार को संभाला है। जिन्होंने बचपन में गुंडागर्दी करी, पढ़ाई पुढ़ाई नहीं करी, तो ऐसे बड़े होकर के फिर किसी घटिया काम में लग जाते हैं। उसी प्रकार से जवानी में आकर के अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते करते यदि हमने अपने बुढ़ापे के समय के लिए कैसा जीना है इसका प्लानिंग नहीं किया, तो वही बुढ़ापा हमको जिंदा जी मार देता है। इसीलिए भैया जो पहली बात बताई भगवान ने, कविम पुराणम अनुशासितारम, जब हम जिंदा है अपने मन को तत्व के चिंतन में लगावे। ऐसा मन जो तत्व के चिंतन में अब रुचि देने लग गया है, ऐसे मन को प्रयाण काले, जब मन हमारा अंतिम समय आता है, उस समय मनसा अचले न,
अब यह मन दुनिया में नहीं भटक रहा है। ये मन अब दुनिया से संपूर्ण प्रकार से उपरत हो गया है। कल परसों एक महात्मा जी ने कहानी बताई, बड़ी अच्छी लगी। बोले एक किसी के यहाँ वो उद्घाटन करने गए किसी बड़े कंपनी का, और उनका जो ऑफिसर बनाया था, सभी मॉडर्न इक्विपमेंट्स, लाखों करोड़ों रुपए उसमें लगे हैं। और ये महात्मा जी जब वहां उद्घाटन करने गए तो उन्होंने कहा कि महात्मा जी ऐसा आशीर्वाद करो कि ये पूरे बिजनेस को, पूरे ऑफिस को आग भी लग जाए तो मेरे मन में दुख का निर्माण नहीं होना चाहिए, ये आशीर्वाद करो। देखो उस व्यक्ति का ध्यान कहां है? जिसका ध्यान अपने अंतःकरण की शांति पर है, उसी ने जीवन में साधना करी है। जो दुनियादारी को लेकर के उचट हो जाता है, दुखी हो जाता है, वो कभी भी शांति से मर भी नहीं सकेगा। जो शांति से जी नहीं सकते, शांति से मरेंगे क्या? मनसा अचलेन, मन को सभी प्रकार के चंचलता से रोक लिया। आगे भक्त्या युक्तः, तीसरी बात, हृदय में भगवान के प्रति भक्ति होवे। अब देखो हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति होगी तो उसका इमीडिएट इफेक्ट क्या है? उसका इमीडिएट इफेक्ट ये है, अपने हृदय से चिंता या वरीज हमेशा के लिए निकल जाती है। ये कहना कि हम भगवान के भगत है और चिंता करना, ये तो ऐसा ही है कि दिन का समय है 12 बजे का और हम कहेंगे कि अंधेरा है, तो फिर हम उल्लू ही होंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। जिस हृदय में भगवान का निवास है भक्ति के रूप में, उस हृदय में किसी भी प्रकार की चिंता या दुख साथ साथ नहीं रह सकते। ये कहना कि हम भगवान के भगत है और चिंता करना, ये तो ऐसा ही है कि दिन का समय है 12 बजे का और हम कहेंगे कि अंधेरा है, तो फिर हम उल्लू ही होंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। जिस हृदय में भगवान का निवास है भक्ति के रूप में, उस हृदय में किसी भी प्रकार की चिंता या दुख साथ साथ नहीं रह सकते। इसीलिए भक्त्या युक्तः, जितनी हमारी ये धारणा पक्की बनी रहेगी कि प्रभु ने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा, वो नित्य हमारे साथ ही है, हम ही उसी को पहचानते नहीं। भक्त्या युक्तः योग बलेन चैव। अब चौथी बात, योग बल। योग बल किसको कहते हैं? योग बल कहते हैं जब हम अपने मन को और अपने प्राणों को जब चाहे तब नियंत्रित कर सकते हैं, तो यह जो आत्मबल की जागृति है उसको कहते हैं योग बल। अभी हमारी स्थिति क्या है? हम यहां बैठे हैं सत्संग सुनने के लिए, लेकिन हमारे मनीराम हमारी बात मानते कहां है? देह तो यहां बैठा है, यहां तो वो भटकने चला जाएगा मन, या तो यहां बैठे बैठे स्विच ऑफ, और उसके बाद जब बाकी पब्लिक हंसेगी तब ये भी हंसेंगे, है पता नहीं क्यों हंस रहे हैं। ये कारण क्या है? कारण ये कि ये मन हमारे कब्जे में नहीं है। इसीलिए योग बल का तात्पर्य है हमको अपने जीवन में अपने इंद्रिय, अपना मन और अपनी क्रिया शक्ति प्राण, इन तीनों का नियंत्रण करना ये अत्यंत आवश्यक है। प्राणों का नियंत्रण करने के दो प्रकार है। एक है जो प्राणायाम के द्वारा, लेकिन ये प्राणायाम अपने आप मत करना बाबा। जो जानकार हो गए प्राणायाम के, उनके साथ रहकर ही सीख लेना। अपने आप हवा भरते जाओगे तो गर्मी चढ़ जाती है और फिर मुश्किल हो जाती है। दूसरी है बात, हमको अपने प्राणों का नियंत्रण करना माने अपने जीवन से अनावश्यक
कर्म कलापों में से अपने आप को उपरत कर लेना। भगवत गीता के 18वें अध्याय में एक शब्द आता है, 13वें अध्याय में भी आता है, अरति जन संसदी। जन संसद माने पॉलिटिक्स। यदि हम आध्यात्मिक साधक हैं और यदि इसी जन्म में हमको परमात्मा का अनुभव करना है, तो पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, ये पार्टी क्या करती है, वो पार्टी क्या करती है, लिबरलाइजेशन हो रहा है, फॉरेक्स कहां गया है, इसके चक्कर में अपने बुद्धि को कलुषित मत करो बाबा। तब जा करके हमारा मन एकाग्र होगा। नहीं तो सत्संग भी करेंगे और उसके बाद पब्लिक के साथ अपना दुनिया भर का डिस्कशन भी हो रहा है, वो पार्टी ने ठीक नहीं कहा, वो कैंडिडेट खड़ा करना था, अपने को क्या फर्क पड़ता है, अपन को खड़ा नहीं होना ना, चुप बैठो। इसीलिए पहले ये निर्णय ले ले, हम आध्यात्मिक साधक है या सत्संग में टाइम पास करने के लिए जाते हैं। यदि दूसरे प्रकार के होंगे तो ठीक चल रहा है, पहले प्रकार के होंगे तो अरति जन संसदी, हमको ये जगत के साथ कुछ लेना देना नहीं है, बहुत कुछ हो गया, इनफ इज इनफ। यह हो गया अपने प्राण शक्ति को, क्रिया शक्ति को नियंत्रित करना। दूसरी बात, अपने मन को नियंत्रित करना। मन को नियंत्रित करने के अनेक उपाय हैं, एक दो उपाय आपको बताते हैं। पहली बात, हमारे मन ने जिसको जिसको महात्म्य दिया है वही वस्तु हमको परेशान करती है। और वो महात्म्य हम दो प्रकार से देते हैं। एक प्रकार है उसको पॉजिटिव महात्म्य देते हैं, वो वस्तु बड़ी अच्छी है, आवश्यक है इत्यादि। दूसरा, हम उसको निगेटिव महात्म्य देते हैं, वो यदि यहां आएगा तो मैं यहां खाना नहीं खाऊंगा। माने किसी वस्तु की उपलब्धि या किसी वस्तु का अभाव जब हम पर प्रभाव डालता है तो समझ लेना हमने उस वस्तु को अनावश्यक महात्म्य दिया है। हमारा ऐसा होना चाहिए कि चाहे कोई वस्तु रहे ना रहे, चाहे कोई व्यक्ति रहे ना रहे। कई लोगों का ये होता है, हम यदि सुबह सुबह स्वामी जी उनका मुंह देख ले तो पूरा दिन खराब हो जाता है। एक बार एक सज्जन ने कहा, पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा, मेरा पूरा दिन खराब हो गया। तो पत्नी कहती है, सुबह उठ करके आप शेविंग कर रहे थे, इसीलिए आपका पूरा दिन खराब हो गया। जगत का कोई भी वस्तु व्यक्ति उसको ये स्वातंत्र्य ना रहे कि हमारे मन के शांति को बिगाड़े। यदि हमने ही किसी को महात्म्य दिया है, हमको ही उस महात्म्य को हटाना पड़ेगा, दूसरा नहीं हटा सकता। इस प्रकार से योग बल को जागृत करना माने, अब दूसरे प्रकार से आपको बता रहे हैं, जो लोग योग मार्ग का अवलंबन करते हैं उन्होंने ये शब्द को सुना होगा। जो वेदांती है उनको इस चीजों में मजा नहीं आता, लेकिन यह भी एक मार्ग है। ऐसा है कि हमारी तीन शक्तियां हैं। एक है द्रव्य शक्ति, स्थूल देह। दूसरी है प्राण शक्ति, जिसके द्वारा पूरे जीवन का चलन वलन चल रहा है। और तीसरी है ज्ञान शक्ति, इंद्रिय मन बुद्धि इत्यादियों का व्यापार। ये तीन शक्तियां, थ्री टाइप्स ऑफ एनर्जीज, ये एक ही है, तीन नहीं है। फिजिक्स के सिद्धांत के अनुसार एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड, इट इज ओनली रिकन्वर्टेड। एनर्जी का निर्माण नहीं होता। इसीलिए जब द्रव्य शक्ति, स्थूल देह, इसको, इस स्थूल देह के एनर्जी को, मैटर को हम प्राण शक्ति में कन्वर्ट करते हैं, तब हमारी कुंडलिनी जागृत होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। और जब प्राण शक्ति को हम अपने ज्ञान शक्ति में कन्वर्ट करते हैं, तब हमारी कुंडलिनी जागृत होने की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है।
तो यह योग बल का तात्पर्य है हम स्थिर आसन में बैठ करके इस स्थूल देह में जो एनर्जी शक्ति इकट्ठी हुई है उनका प्राणों में लय कर दे, और प्राण स्पंदन जब समाप्त हो जाता है तो वही प्राण शक्ति जो है वह मनस्तत्व में ज्ञान शक्ति में परिवर्तित हो जाती है, और इसके द्वारा फिर हम अपने स्वरूप के पास पहुंचने में बड़े आसानी से जा सकते हैं। इसीलिए जो योगी लोग होते हैं, जिनको ये सब ज्ञान है, जिन्होंने इसका अपने जीवन में अभ्यास किया है, ऐसे संत लोग, ऐसे योगी लोग अपने देह का स्वयं की इच्छा के अनुसार त्याग करते हैं। जैसे महाभारत की कथा में आता है कि जब द्रोणाचार्य जी को पता चला कि अश्वत्थामा मर गया है, तब तुरंत उन्होंने उस युद्ध के मैदान से एकदम नीचे उतर गए और अपने रथ से नीचे उतर करके एक क्षण बैठ करके उन्होंने अपने सभी प्राणों को एकत्रित कर लिया और एकदम मूर्धा से प्राण त्याग के लिए तैयार हो गए। एक क्षण में कैसा हो सकता है? क्यों? कि उनका अभ्यास है। उसी प्रकार से अभी अपने समय की बात करें तो संत ज्ञानेश्वर महाराज, जब उन्होंने देखा कि अपने अवतार का कार्य पूरा हो गया है, तो उन्होंने भगवान पांडुरंग विठ्ठल भगवान से प्रार्थना करी और उनको जब आज्ञा मिल गई तब उन्होंने आनंदी में आकर के अपने संजीवनी समाधि को स्वीकार कर लिया है। तो यह कल्पना नहीं है, योग शास्त्र है, भले हमने उसका अध्ययन नहीं किया हो। तो योग बलेन चैव, ऐसा कहते हैं योगी लोग जिन्होंने अपने प्राणों पर नियंत्रण किया है, अपने मन पर नियंत्रण किया है, मरते समय वो अपने देह का त्याग ब्रह्मरंध्र से बाहर निकल करके करते हैं। हमारे स्वामी जी अखंडानंद जी महाराज के पिताजी के बारे में वो बताते थे। जब उनके पिताजी का देहांत होने का समय आया तो उनको लेकर के गए गंगा जी के घाट पर, और उस समय उनका देह गंगा जी के घाट पर रखा, सर जो था गंगा जी की तरफ और पैर गंगा जी से अलग दूर, ऐसा उनको सुलाया गया। और जब उनके प्राणों का त्याग हुआ तो उनका जो ब्रह्मरंध्र है वो फट करके उसमें से मानो कोई वस्तु पानी में गिरी और डुबुक जैसी आवाज आई। यह योगियों को संभव है। ये यहां यही बात हो रही है। प्रयाण काले मनसा अचलेन भक्त्या युक्तः योग बलेन चैव। आगे भ्रुवोः मध्ये प्राणमावेश सम्यक, फिर हम अपने प्राणों को दो भ्रुवों को बीच में ले आए, भौवें जो होती है उसके बीच में प्राणों को ले आवे। अब देखो, इसको करने का प्रयत्न मत करना, मरोगे नहीं। ये मरने के समय की बात हो रही है, ये तो अभी से शुरू कर दे, और फिर आंखों में दर्द होगा, वो चक्कर में मत पड़ना। यहां इस 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया है कि जो बात योगाभ्यास के द्वारा प्राप्त होती है, और योगाभ्यास सबके लिए संभव नहीं है, जो बात योगाभ्यास के द्वारा प्राप्त होती है वही बात वेदांत विचार के द्वारा प्राप्त होती है, और वही बात भगवान के भक्ति के द्वारा प्राप्त, ये बताने का तात्पर्य है। नहीं तो हम ऐसे भटक जाएंगे कि सोचेंगे चलो अपने कोई आता ही नहीं तो अपना तो मुक्ति होगी ही नहीं। आगे जाकर के प्रसंग पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि ये जो बात हमको अभी बताए जा रहे हैं ये योगाभ्यास की बात है। तो भ्रुवोः मध्ये प्राणमावेश सम्यक, जिन्होंने योगाभ्यास किया है उनका ये अनुभव होगा निश्चित। जब हम अपने देह को एकदम काष्ठवत स्थिर बना देते हैं और देह में किसी भी प्रकार का कोई भी टेंशन नहीं है,
और ऐसा जो देह है एकदम स्थिर है नीचे से और ऊपर से निश्चल है, हिल नहीं रहा है। और ऐसा तनाव रहित देह, उसमें प्राण शक्ति का जो स्पंदन है वो अत्यंत धीमा और हल्का होने लग जाता है। और जब हमारे प्राण शक्ति का स्पंदन धीमा और हल्का होगा तो उस समय हमारा जो मन है ये देह तादात्म्य का त्याग करने के लिए शुरू हो गया। आपको याद होगा पिछली बार हमने बताया था, मन का देह के साथ तादात्म्य होता है प्राण शक्ति के माध्यम से। जैसे लिफाफे पर हम लोग टिकट चिपकाते हैं, तो टिकट और लिफाफा इसके बीच में जैसा गोंद होता है, उसी प्रकार से मन और देह इनको एकत्र रखने वाला प्राण शक्ति का कार्य है। इसीलिए जितने प्राण ज्यादा चलते रहेंगे, जितने हम कर्म में ज्यादा व्यस्त रहेंगे, उतना हमारा मन का देह के साथ तादात्म्य बना रहता है। तो जब हमने अपने प्राण स्थूल देह को एकदम शांत कर दिया है, उसके बाद उसके प्रभाव से प्राण स्पंदन बहुत धीरे और एकदम हल्का हल्का चल रहा है, तो उस समय अब हम इस देह के साथ तादात्म्य छोड़ने के लिए तैयार हैं। इसीलिए बताते हैं भ्रूर मध्य प्राणमावेश सम्यक। फिर हमारे जो प्राण हैं धीरे धीरे नीचे से पैरों से हट करके इकट्ठे होकर के ऊपर ऊपर आते हैं और अपने भ्रू मध्य, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, वहां आकर के स्थिर हो जाते हैं। जिन्होंने अभ्यास किया है उनको पता है, यहां फिर हमको स्पष्ट अनुभूति होती है कि मानो कोई स्क्रू ड्राइवर घुमा रहा है, ऐसी अनुभूति होती है। भ्रूर मध्य प्राणमावेश सम्यक। और फिर सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। और यहां प्राण आने के पश्चात फिर जो पहला चिंतन चल रहा था, कविम पुराणम अनुशासितारम, उस चिंतन के द्वारा हमको डायरेक्शन, दिशा, गति, निर्देश, गंतव्य स्थान, इसका ज्ञान है। और हमने अपने प्राणों को इकट्ठा करके भ्रू मध्य में ले आए, इसीलिए यहां से निकलने को तैयार है। दो बातें हो गई, पहले इस देह से निकलने की तैयारी, और निकल करके कहां जाना है, जैसे हमने बताया आखिरी जो विचार होता है उसके अनुसार हमारी अगली गति होती है। यदि हमारा मन तत्व का चिंतन कर रहा है और तत्व का चिंतन करते समय यदि हमने अपने देह का त्याग कर दिया है, तो यह जीव भाव परमात्मा में लीन हो जाता है। यही बात कहते हैं भगवान यहां, सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। वह दिव्य परम पुरुष को प्राप्त हो जाता है, माने उसका जो मन है वह चैतन्यमय हो गया, उसका जो लिंग देह है वह भस्मीसात हो गया है। जो साधारण व्यक्ति मरता है तो उसका स्थूल देह ही जलता है या जलाया जाता है, लेकिन जो जिन्होंने ये प्रक्रिया जानी है, जो भगवान के भक्त है, उनका सूक्ष्म देह भी जल जाता है। जिसका सूक्ष्म देह जल जाता है वही व्यक्ति फिर दूसरा जन्म नहीं लेता। इसीलिए प्रयाण काले मनसा चलेन भ्रूर मध्ये प्राणमावेश सम्यक भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव सहा तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। अब देखो, ये मरने के पहले करने की बात है। हमको तो अपने मरने की कल्पना करने का डर लगता है, और आप तो कह रहे जैसे कहीं फॉरेन को ट्रिप को जाना है तो तैयारी करो। जो व्यक्ति अपने मृत्यु को स्वीकार करने के लिए स्वयं होकर के तैयार है, उसके सामने मृत्यु मर जाती है। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं नचिकेत।
नचिकेत गए थे यमराज के पास। तो ये यमराज के पास जाने का तात्पर्य है हम इस देह का तादात्म्य हमेशा के लिए छोड़ना चाहते हैं। ध्यान से सुनना, हम जब अज्ञान में देह के साथ तादात्म्य छोड़ते हैं तो ये देह के साथ तादात्म्य छोड़ा, फिर दूसरे देह के साथ तादात्म्य पकड़ा, और जब हम समझदारी के साथ अपने स्वरूप को पहचान करके इस देह के साथ तादात्म्य छोड़ देते हैं, फिर दूसरे देह के साथ तादात्म्य नहीं करते। इसको कहते हैं सहातम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। फिर वो उस परब्रह्म परमात्मा के साथ एक हो जाता है। माने अब उसमें से जो द्वैत का भान था, द्वैत की भ्रांति थी, वो समाप्त हो गई। अब ये बताने के पश्चात वो दिव्य स्थान क्या है, दिव्य पुरुष क्या है, ये आप अपने मन से बता रहे हो कि इसके पीछे कोई श्रुतियों का आधार भी है। भगवान कृष्ण को हमेशा यही परेशानी रही, उनको उनकी बात कोई भी विश्वास नहीं रखता था, क्योंकि उन्होंने बहुत झूठ बोला और सबको मालूम था ये जो बोलते इसका कोई भरोसा नहीं है। गोपियों को कहेंगे कि मैं तो तुम्हारे लिए हमेशा तुम्हारे पास आऊंगा, एक बार चले गए वृंदावन से फिर वापस नहीं आए। उन्होंने कहा था कि मैं युद्ध में किसी भी प्रकार के शस्त्र को उठाऊंगा नहीं, उठा लिया। और देखो झूठ की मर्यादा, कमाल मर्यादा। जब हम किसी को मारने के लिए हाथ में पत्थर लेते हैं तो पत्थर लेके दौड़ते थोड़ी है उसके पीछे, वो कोई तलवार थोड़ी है। आदमी तलवार लेकर के किसका पीछा करे तो समझ में आता है, हाथ में भाला है और भाला लेके दौड़ते थोड़ी है, भाला तो फेंक के मारते हैं। उसी प्रकार से भगवान ने नाटक किया झूठ मूठ का। पहले मैं तो ये शस्त्र हाथ में नहीं पकड़ूंगा, पकड़ लिया चक्के को, और उसके बाद फेंक के मारो ना, फेंक के नहीं मारे, उसको लेके दौड़ रहे हैं, क्योंकि उनको मारना था ही नहीं। झूठ झूठ सब। इसीलिए भगवान के शब्दों को हम विश्वास नहीं रखते। भगवान कहते बाबा ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्रों में उपनिषदों में भी यही बात कही है। अगला श्लोक, यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। यद अक्षरम वेदविदः वदन्ति। वेदविद जो है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, जिन्होंने वेदों के मंत्रों का अध्ययन किया है, पाठांतर किया है, जिन्होंने उनको कंठस्थ किया है, वह परमात्म तत्व यद अक्षरम, जिसके बारे में वेदों में सभी मंत्र है, वो अक्षर तत्व यद यतयः वीतरागाः विशन्ति। तो शास्त्रों का अध्ययन करने के डिफरेंट स्टेजेस है। पहले पहले केवल मंत्र का उच्चारण करने में ही मजा आता है। हमको याद है सबसे पहले हमको सबसे ज्यादा आनंद किस में आता था, जब हम पुरुष सूक्त का पाठ करते थे। तब दिन में 2500 बार हो जाता। जहां हमको टाइम मिला बैठे और ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद, शब्दों का अर्थ मालूम नहीं, लेकिन उसका पाठ करने में बड़ा आनंद। जैसे कई लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, कोई कैवल्य उपनिषद का पाठ करते हैं, कोई गीता जी का पाठ करते हैं। तो जिस पद को लेकर के गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ केवल पाठ में लगे हुए हैं, वो तत्व। दूसरी बात, वीतरागाः यतयः,
जिन्होंने अपने जीवन में सभी प्रकार के आसक्तियों का त्याग कर दिया है, और ऐसे जो वीतरागी है, वीतरागी का तात्पर्य है जिनके हृदय में सभी प्रकार की आसक्तियां, ममता, इसका बंधन हमेशा के लिए छूट गया है, एक। और दूसरी महत्व की बात, केवल बैरागी बाबा होने से कुछ नहीं होता, उसके साथ साथ यतयहा शास्त्रों का अध्ययन किया है, तत्व को समझा है, तत्व के बारे में जाना है और तत्व को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। देखो, भगवान की इच्छा होगी तो वो दर्शन दे देंगे, ऐसा जो कहते हैं ना, वो आलसी शिरोमणि है। भगवान को क्या पड़ी है दर्शन देने की? हम कौन से 30 मार का है? जब हमको आवश्यकता होगी तब वो देंगे। जैसे एक पेड़ के नीचे से आम का पेड़ था और एक लड़का जा रहा था और उसने देखा बढ़िया आम लगे हुए हैं और आगे चला गया। वहां दूसरा एक आदमी देख रहा था लेटे लेटे, फिर दूसरा लड़का आया, छोटा सा लड़का, और उसने फिर उन आम को देखा और फिर कूदने लग गया कि कूद करके मैं आम को तोड़ूं, आम को तोड़ूं। और बहुत उसने ट्राई किया और फिर भी उसका हाथ उस आम तक नहीं पहुंचा। तो वहां जो एक आदमी पड़ा हुआ था उसने कहा, बेटा रुक, मैं तुमको मदद करता हूं। और फिर उसको उठाया और उसी के हाथ से आम तोड़वाया। पहला आदमी गया, उसने प्रयत्न ही नहीं किया, तो दूसरा क्यों मदद करेगा? उसी प्रकार से पहले हमको परमात्मा के प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना अत्यंत आवश्यक है। प्रयत्न हम करें, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन ये भी बात उतनी ही सत्य है कि हमारे प्रयत्न का फल परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति होती है उनके अनुग्रह से, और वो अनुग्रह तब करेंगे जब हमने प्रयत्न किया है, यत्न किए हैं तब। इसीलिए वीतरागाः यतयः विशन्ति यत् यस्मिन् विशन्ति। तो इस परमात्मा तत्व को यह जो सन्यासी है, ज्ञानी है, विरक्त है, ऐसे परमात्मा को जिसको प्राप्त होते हैं, तीसरी बात, यदि छन्तः ब्रह्मचर्यम चरन्ति। तीसरे प्रकार के साधक वो है कि जिन्होंने बचपन से ही अपने आप को परमात्मा को प्राप्त करने के लिए लगा लिया है। ब्रह्मचारी आश्रम से वो डायरेक्टली बाईपास सर्जरी करके सन्यास आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं। उनको उनके जीवन में गृहस्थ और वानप्रस्थ इन दोनों आश्रमों का कोई महत्व नहीं है। ऐसे यदि छन्तः, जिसकी इच्छा मन में रख करके, जिसके प्राप्ति के लिए मन में कामना रख करके ब्रह्मचर्यम चरन्ति, जिन्होंने अपना पूरा जीवन केवल उस तत्व को ही प्राप्त करने के लिए लगाया है, तत्तत्वम तत्ते पदम, उस परमात्मा तत्व को संग्रहेण प्रवक्षे, मैं तुमको संग्रह से बताऊंगा। संग्रह का तात्पर्य है 2-3 प्रकार से। संग्रह से माने संक्षेप में बताऊंगा। संग्रह का दूसरा तात्पर्य है, संग्रह माने इस प्रकार से बताऊंगा कि तुमको समझ में आना ही चाहिए, ये जिम्मेदारी मेरी है। देखो कितनी भगवान ने बड़ी जिम्मेदारी ले ली। इस प्रकार से जिस परमात्मा तत्व को हम यदि योग्य प्रकार से अपना देह का त्याग करते समय किस प्रकार से देह का त्याग करें, इसके बारे में जागरूक रहे, समझदारी के साथ रहे, तो जो परमात्मा तत्व साधु संतों को प्राप्त हुआ है, सन्यासियों को प्राप्त हुआ है, ब्रह्मचारियों को प्राप्त हुआ है, वो परमात्मा तत्व मैं अब तुमको बताऊंगा वो तत्व क्या है। इसके लिए अब अगले श्लोक में बताते हैं 12वां श्लोक, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मन प्राणम
आस्थितो योग धारणाम। अब आखिरी समय आ चुका है। सर्वद्वाराणि संयम्य, अपने सभी के सभी दरवाजे बंद कर लिए। घर जाकर के प्रैक्टिस करना मरने की, यहां मत करना। सोने के पहले बिस्तर पर बैठे हैं तो बैठो, और बैठने के बाद देखो, हम आपको मजाक नहीं कर रहे। हमारे एक बहुत बड़े संत हो गए भगवान रमण महर्षि। उन्होंने जब उनके कोई रिश्तेदार मर गया तो भगवान रमण महर्षि की उम्र थी कोई 12-14 साल की, 7वीं 8वीं में थे उस समय वो। और उन्होंने देखा कि वो रिश्तेदार मर गया है, माने क्या हुआ। तो वो अपने कमरे में आए, कमरे में आकर के बिस्तर पर लेट गए, और बिस्तर पर लेटने के बाद उन्होंने प्रैक्टिस करी, मरना माने क्या, लेट मी सी व्हाट इज डेथ। और फिर धीरे 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 उन्होंने अपने आप को देह से इतना अलग कर दिया कि देह पड़ा हुआ है मुर्दे के जैसा, ये उनका स्पष्ट अनुभव। और फिर उनको पता चला कि मैं देह नहीं हूं, इस देह को प्रकाशित करने वाला मैं इस देह से भिन्न हूं। ये एक बार उनको झलक मिल गई, और उसके बाद एक तानता निदिध्यासन, उसी एक तत्व को पकड़ के रखना है जो अपना असली आपा है। इसीलिए घर जाकर के घुमा फिरा करके, स्वामी जी आप हमारे पीछे ही लगे हो क्या? इतनी जल्दी नहीं होगा, हम लोग कहाँ रमण महर्षि है। अच्छा महाराज, सर्वद्वाराणि संयम्य, अपने सभी के सभी जो द्वार है, इंद्रिय है, सभी के सभी इंद्रियों में एक इंद्रिय बंद नहीं होता, और वो है कान। इसीलिए सत्संग में आने के बाद सुनना ही पड़ता है। जैसे आंख बंद हो जाती है, मुंह बंद हो जाता है, हम घ्राणन माने गंध लेना बंद कर सकते हैं, टेस्ट बंद हो जाती है, हमारे चमड़ी का जो स्पर्श है वो भी परेशान नहीं कर सकता, लेकिन कानों में जो शब्द आते हैं वो परेशान ही करते रहते हैं। तो सर्वद्वाराणि संयम्य का मूल तात्पर्य हुआ कि हम शब्दों के द्वारा प्रभावित होना बंद कर दें। जब शब्द सुनने को आते हैं महाराज, तो शब्दों के द्वारा प्रभावित कैसे ना होवे? शब्दों के द्वारा तो प्रभावित होते ही है। झूठ बोल रहे हो महाराज, कैसे? इतना वेदांत का श्रवण किया, क्या प्रभाव पड़ा? तुम ब्रह्म हो, परमात्मा स्वरूप हो। कितने महात्मा आकर के बोल के चले जाते हैं, हमारा चैलेंज है हमको कोई समझा के दिखाए। तो जिस टेक्निक से हम लोग वेदांत का श्रवण करते हैं, उसी टेक्निक से दुनिया के शब्द सुनने का अभ्यास करो। बहुत सिंपल टेक्निक है। टेक्निक तो आपके पास आई, अब उसका एप्लीकेशन करना है। जब व्यक्ति शब्दों के द्वारा प्रभावित होना कम कर देता है, तो धीरे धीरे हम अपने इंद्रियों से हट करके मन में पहुंच जाते हैं। जैसे एक कल्पना करो कि जो कोका कोला पीते हैं तो उसमें वो स्ट्रॉ डाल करके हम खींचते हैं ना, तो जैसा उसमें का जो लिक्विड उस स्ट्रॉ में आकर के अपने मुंह में, पेट में चला जाता है, उसी प्रकार से जब हम जगत के विषयों के द्वारा प्रभावित नहीं होते, उस समय हमारा मन जो है इस जगत के विषयों से हट करके इंद्रियों के पास आया, और इंद्रियों से हट करके अपने स्वरूप में बैठ गया।
इसीलिए हमारे शास्त्र 1000 बार कहते हैं, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो नियम्य भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, हे अर्जुन, भारत वंश में श्रेष्ठ, पहले अपने इस विषयों से उपरत कर ले। विषयों से उपरत होने के बाद इंद्रियों से उपरत हो जाए, तो जैसे वो लिक्विड उस स्ट्रॉ में आ जाता है, उसी प्रकार से धीरे धीरे हम अपने आप को जगत से हटा करके अपने हृदय में ले आएंगे। इसलिए दूसरा शब्द है सर्वद्वाराणि संयम्य मनः हृदि निरुध्य च। इस समय हमारा मन जगत के शब्द स्पर्श रूप और सगंध इन 5 विषयों में 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भटक रहा है। जब हमने अपने मन को इन इंद्रियों से हटा करके, विषयों से हटा करके खींच लिया, तो उसको कहां रखना है? तो कहते हैं हृदय, अपने हृदय में उस मन को ले आओ। ध्यान से सुनना, 2 हृदय होते हैं। एक हृदय हम सबको मालूम है, ब्लडी हार्ट। वो हार्ट, वो हृदय जिसमें खून दौड़ता रहता है। और दूसरा होता है हमारा आध्यात्मिक हार्ट। आध्यात्मिक हार्ट है हमारा जो छाती का जो मध्य बिंदु है, जिसको स्टर्नम का एंड कहते, वहां है हमारा आध्यात्मिक हृदय। और वो स्थूल हृदय के जैसा दिखेगा नहीं, और उसी को कहते हृदयम। हृदयम का तात्पर्य हृत माने हरण करना, हृत धातु से ही हरि शब्द बनाए। तो हृत अयम, अयम माने यह, जो सबको हरण करके अपने आप में ले आता है, वो है अपना हृदय, और वही है परमात्मा। इसीलिए अपने मन को इंद्रियों से हटा करके अपने हृदय में ले आवे। उसके बाद कहते हैं आगे मनोहृदि निरुध्य च। दूसरी महत्व की बात, ये करते समय ध्यान रखना कि कहीं गलती से हमारा मन अपने ये धड़कने वाले दिल में नहीं जाता। इसका कारण क्या है? हमारे शास्त्र बताते हैं जीव के रहने के 3 स्थान हैं। जीव जागृत अवस्था में दक्षिणाक्ष में रहता है, दहिनी आंख में रहता है। और स्वप्नावस्था में जीव कंठ प्रदेश में रहता है। और सुषुप्ति अवस्था में वही जीव हृदय में रहता है। और इसीलिए जब हमको ध्यान इत्यादि का अभ्यास करना है, तो ये हमेशा याद रखना, हृदय का तात्पर्य यह अपना खून वाला हृदय नहीं है। वहां यदि ध्यान करोगे तो 2 क्षण में नींद आ जाएगी। इसका हम आपको एक प्रमाण बताते हैं। एक बार हम अमेरिका में कहीं थे, और एक अम्मा बड़ी सिंसियर, वो आकर के हमको प्रश्न पूछने लगी, स्वामी जी हमको बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। किस बात का? बोले बताते हैं कि भगवान का नाम लेते लेते सो जाना, लेकिन जब मैं भगवान का नाम लेते बैठती हूं तो नींद ही नहीं आती। फिर वो 1 घंटा हो गया, 2 घंटे, 4 घंटे हो गए, नींद ही नहीं आती। करे क्या? और उसके कारण नींद खराब हो गई हमारी। तो भगवान का नाम तो लेना है, नींद भी आनी है, कैसा करें? हमने कहा देखो, भगवान का नाम एक हद तक ले लो, फिर माला को रख दो, और फिर अपने आप में संकल्प करो अब मुझे सोना है। और उस सोने के लिए फिर जब अपने बिस्तर में लेट जाओ, लेटने के बाद ऐसी धारणा करो कि मैं अब आंख से, दैनी आंख से हट करके कंठ में आया हूं, और कंठ से हट करके अब अपने हृदय में आया हूं। और इस हृदय में आने के बाद वही मुझे रहना है। जितने ज्यादा समय तक आप अपने हृदय में अपने आप को रखने का प्रयत्न करेंगे, तुरंत नींद आ जाती है। अभी मत करना, 5 मिनट बाकी है। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च। मन को अपने इस आध्यात्मिक हृदय में निरोध कर ले, उसको वहां स्थिर कर दे। फिर मूर्ध्याध्यायात्मनः प्राणम आस्थितः योग धारणा। और फिर हम अपने प्राणों को मूर्धा में, ब्रह्मरंध्र में ला करके योग धारणा के द्वारा
उस प्राण को यहां ऊपर आकर के रखें। वहां रखने के बाद क्या करना है कल देखेंगे, तब तक को प्राणों को छोड़ना मत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।